Hi family, welcome to Law Shrine. Family, today we will discuss about jurisdiction of courts, that is the court in which we have to file our petition. So this is given under section 19 and जो petition की बात हो रही है वो petition है under Hindu Marriage Act, which are petition for divorce या फिर judicial separation की है या फिर conjugal rights की है या maintenance की है। तो जो भी petition जो दी हुई है under Hindu Marriage Act तो वो कौन से कोर्ट में जाएंगी ये हम आप आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 19 कह रहा है कोर्ट टू विच पेटिशन शैल बी प्रेजेंट, कि कौन सा ऐसा कोर्ट है जिसमें जो पेटिशन है वो फाइल करी जाएगी। एवरी पेटिशन अंडर दिस एक्ट शैल बी प्रेजेंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। तो इट इज टॉकिंग अबाउट एवरी पेटिशन अंडर दिस एक्ट। पेटिशन जो मैंने अभी डिस्कस करी है अभी, तो वो पेटिशन जो कि अंडर दिस एक्ट मतलब हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में जो भी पेटिशन है वो कहाँ पे फाइल करी जा सकती है। तो इसमें सबसे पहले दी हुई है द मैरिज वाज सोलमनाइज्ड, तो जहाँ पे मैरिज हुई है वहाँ पे प्रेजेंट करी जा सकती है, या फिर द रिस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पेटिशन रिसाइड्स। तो जो पेटिशन जिसने फाइल करी है कोर्ट के सामने उसको बोलते हैं पेटिशनर, एंड जो अपोजिट पार्टी है उसको बोलते हैं रेस्पोंडेंट। तो जो अपोजिट पार्टी है एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पेटिशन रिसाइड्स, तो अपोजिट पार्टी जहाँ पे रहती है वहाँ पे भी फाइल कर सकती है, या फिर द पार्टीज टू द मैरिज लास्ट रिसाइडेड टुगेदर, जहाँ पे पार्टीज जो दोनों पार्टीज हैं साथ में रहे थे, जो हस्बैंड और वाइफ है साथ में रहे थे जिस जगह पे, उस जगह के कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उस कोर्ट में भी हम फाइल कर सकते हैं। इसके बाद में इन केस द वाइफ इज द पेटिशनर, ये उस केस की बात कर रहा है जो वाइफ ने केस डाला है, वाइफ ने पेटिशन डाली है, वाइफ ने कोई केस डाला है अंडर दिस एक्ट। तो अगर वाइफ ने डाला है तो वेयर शी इज रिजाइडिंग ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पेटिशन। अगर वाइफ ने कोई केस डाला है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट तो वो जहाँ पे रहती है जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रहती है तो वो क्या होगा, वहाँ पे भी फाइल कर सकते हैं। या फिर द पेटिशनर इज रिजाइडिंग एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पेटिशन इन ए केस वेयर द रिस्पोंडेंट इज एट द टाइम रिजाइडिंग आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट स्टैंड। कह रहा है कि जो पेटिशनर है इसमें हस्बैंड और वाइफ कोई भी हो सकता है, तो जो भी हस्बैंड और वाइफ है जो फाइल कर रहा है केस को, तो वो कह रहा है कि फाइल करते टाइम पे जहाँ पे रहता है उस जगह पे जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन कब, जब जो रेस्पोंडेंट है जो अपोजिट पार्टी वो जो एक्ट है इस एक्ट की टेरिटरी से बाहर रहता है, तो जहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। अगर ऐसा कुछ केस है, अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि रिस्पोंडेंट ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, तो उस केस में जो पेटिशनर है वो पेटिशनर जहाँ पे रहता है वहाँ पे वो फाइल कर सकता है। या फिर दूसरी कंडीशन है हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ एज बीइंग अलाइव फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years, 7 साल से रिस्पोंडेंट का कुछ अता पता नहीं है, तो क्या होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ पेटिशन कहाँ हो सकती है, जहाँ पे पेटिशनर रहता है। तो ये कुछ जगह थी जहाँ पे जो पेटिशन है अंडर दिस एक्ट जो भी पेटिशंस दी गई है, तो इन जगह पे हम इनमें से कोई भी जगह पे हम फाइल कर सकते हैं, एंड दीज कंडीशंस आर गिवन इन अंडर सेक्शन 19 ऑफ दिस एक्ट। तो यहीं पे ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। सी यू नेक्स्ट टाइम।